हेलो एंड वेलकम आप सभी का बायो पॉइंट की आज की इस क्लास में, जिसमें आज हम आपसे बात करने वाले हैं फिजन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में एंड बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन के डिफरेंसेस के बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में, उसके एग्जांपल्स के बारे में। सो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। इट मीन्स ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। आप जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स को। दो तरीके का रिप्रोडक्शन हम लोगों ने जाना था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने ये सीखा था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देयर इज नो स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड होते हैं, इसमें इस तरीके से कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। ये माइटोसिस करते हैं, आई बटन में लिंक है उसकी, देख सकते हैं आप। ढेर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने वहां पे स्टडी किया था, उसके डिफरेंसेस को भी सीखा था। तो यहाँ पे जो फिजन है, फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। इट मीन्स कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, उसकी होल जो पेरेंटल बॉडी है वो स्प्लिट कर जाए, और जितने भी पार्ट में स्प्लिट करे, टूटना, जितने भी पार्ट में टूटे एंड हर एक पार्ट बिहेव करे एज अ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म के तरीके से। तो इस तरीके के डिवीजन को से बने हुए डॉटर सेल को हम लोग कहते हैं फिजन। अब डिफरेंशिएशन की बात करें तो यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं पेरेंटल ऑर्गेनिज्म। इट मींस जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है डिवाइड इनटू 2 और मोर देन 2 डॉटर सेल। इट मींस 2 और मोर देन 2। तो इसके नंबर के बेसिस पे हम लोगों ने इसके टाइप्स को डिसाइड किया हुआ है। सो हियर वी कैन सी 2 और मोर देन 2 डॉटर सेल। इट मीन्स कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, या तो वो 2 में स्प्लिट हो जाए, या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 से ज्यादा में स्प्लिट हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं, इस तरीके से बने हुए डॉटर सेल को हम लोग कहते हैं कि फिजन से बना हुआ ये डॉटर सेल है, स्प्लिटिंग से बना हुआ ये डॉटर सेल है। रिप्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे फिजन में जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है वो होल पेरेंटल बॉडी होता है। इट मीन्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का होल, पूरी जो बॉडी, जैसे ह्यूमन बींग्स में स्पेशलाइज्ड है ना, या किसी भी बर्डिंग की बात करते हैं, हाइड्रा वगैरह में तो बर्ड्स होते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे आगे। तो यहाँ पे होल जो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा में होता है तो अमीबा की ये होल बॉडी, तो पूरा ये जो इसकी पेरेंटल बॉडी है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इसमें स्प्लिटिंग होगा, कैसे होगा अभी हम लोग आगे देख रहे हैं। टाइप्स की बात करें फिजन के तो देयर आर 2 डिवीजन किया गया यहाँ पे, और ये डिवीजन किसके बेसिस पे किया गया? नंबर ऑफ डॉटर सेल के बेसिस पे। तो पहला है बाइनरी फिजन एंड नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन, जैसा कि आप जानते हैं, बाइनरी का मतलब होता है 2 या 2। इट मीन्स जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करे और स्प्लिट करके 2 डॉटर सेल बनाए तो उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर स्प्लिट करे और स्प्लिट करके मोर देन 2 डॉटर सेल्स बनाए तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन की प्रोसेस देखी गई कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में। अच्छा, इसके एग्जांपल्स में बहुत कंफ्यूजन होता है तो आप ध्यान रखिएगा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। अब ये जो बाइनरी फिजन का टाइप हम आपको बताने जा रहे हैं ये इन्हीं में से है, लेकिन इनमें डिवीजन किस तरीके से हुआ। अगर इर्रेगुलर होता है, कोई रेगुलर पैटर्न पे डिवीजन नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं इर्रेगुलर बाइनरी फिजन और सिंपल बाइनरी फिजन। और अगर लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है, कैसे हो रहा है, जैसे हम लोग यूग्लिना के केस में भी देखेंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। देखिए, आपको लिखना ज़्यादा है, बोर्ड एग्जाम्स में जितना अच्छा आप जितने अच्छे से सेपरेट करके पार्ट्स में हेडिंग वाइज आप लिखेंगे, मार्क्स आपको उतने ही बेहतरीन मिलेंगे। सो कोशिश करिए अच्छा समझने की और अच्छा लिखने की भी। ट्रांसवर्स की बात करें तो जैसे हम लोग पैरामीशियम की बात करते हैं तो पैरामीशियम क्या करता है, ट्रांसवर्सली अगर डिवाइड करता है तो उसको हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं। मल्टीपल फिजन के टाइप्स नहीं हैं इसमें। अच्छा, ये एडवर्स कंडीशन में होती है, अभी हम लोग मैकेनिज्म की चर्चा कर रहे हैं। सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फिजन, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन।
अब बात करें बाइनरी फिजन की, तो यहाँ पे बाइनरी फिजन का मतलब होता है टू। इट मीन्स जब लिविंग ऑर्गेनिज्म टूटे टू इक्वल डॉटर सेल में, तो उसको हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। क्या डेफिनेशन बनेगी? द मैच्योर पेरेंटल बॉडी डिवाइड्स इनटू टू इक्वल डॉटर सेल ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। अब यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि टू इक्वल डॉटर सेल, इक्वल इट मीन्स देयर इज नो नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड व्हेन द पेरेंटल बॉडी डिवाइड। जब पेरेंटल बॉडी डिवाइड होगा तो कुछ भी बचेगा नहीं। एंड काज सेल्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ये बातें कब होंगी बाइनरी फिजन की? फेवरेबल कंडीशन में। इट मीन्स जब पेरेंटल बॉडी क्या हो जाती है? मैच्योर हो जाती है। इट मीन्स एबल टू रिप्रोड्यूस हो जाती है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए, तब वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और फेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्रोटिस्ट आते हैं उसमें, अमीबा, यूग्लिना, बैक्टीरिया में आप जानते हैं क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा बाइनरी फिजन की प्रोसेस। ग्रीन एल्गी में बात करें तो क्लेमाइडम मोनोस। ये आपके जो भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें ये ऑप्शनल क्वेश्चंस में ये जरूर आता है अधिकतर। एंड फ्लैट वॉर्म्स वगैरह में, प्लेनेरियन में भी होता है, प्लेनेरिया में भी। अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें, अब बहुत अच्छे समझते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हम आपको डायग्राम में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अमीबा है, अमीबा देखिए डिवाइड हुआ, डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे मैकेनिज्म में सबसे पहली बात आती है कैरियोकाइनेसिस की। इट मीन सबसे पहले जो बात होगी वो होगी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस की। इट मीन सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। जैसे आप यहाँ अमीबा में देख रहे हैं, ये पेरेंटल बॉडी है, पेरेंटल बॉडी डिवाइड होकर के टू डॉटर सेल में ब्रेक हो गई। अब इसमें समझना क्या है, सिंपल सी बात है, लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, इट मीन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। न्यूक्लियस डिवाइड हो गया एंड देन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इट मींस न्यूक्लियस डिवीजन होने के बाद साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म, चूंकि पुरकिंसन ने क्या कहा था, साइटोप्लाज्म ही एक तरीके से बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का घर है, तो वो भी उसको चाहिए। तो सारी बातें क्या होंगी यहाँ पे, जो भी प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो गया टू पार्ट्स में, देन साइटोकाइनेसिस को हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो मैकेनिज्म में क्या बातें आई, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस पहले हुआ एंड देन साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके क्लास में, 12th वगैरह में या छोटी 10th वगैरह में भी आप इससे पूछा जा सकता है, क्या द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट मीन्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे यहाँ पे बाइनरी फिजन के द्वारा हो रहा है, इनको हम लोग इमोर्टल कहते हैं। क्या कहते हैं, इमोर्टल। इट मीन्स कहते हैं कि इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। ऐसा क्यों कहते हैं, क्यों ये बातें सही हैं? इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जब आप पहले डायग्राम से समझिए, यहाँ पे जब आप डॉटर सेल को देख रहे हैं डिवाइड होते हुए, तो यही एक डॉटर सेल है ना, ये डिवीजन इसमें हुआ, इसमें हुआ, इसमें हुआ। अब बताइए क्या ये डॉटर सेल का कोई भी पार्ट यहाँ पे बचा? यही पेरेंटल सेल डिवाइड होकर के यहाँ पे दो डॉटर सेल में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गया। क्या कुछ यहाँ पे लेफ्ट बिहाइंड हुआ, कुछ भी बचा इसके बॉडी का पार्ट, पेरेंटल बॉडी का? नहीं बचा ना। आपका आंसर क्या होगा, नहीं। इसलिए कहा गया बिकॉज। ऐसा क्यों कहते हैं कि जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म है वो इमोर्टल होते हैं? तो उसका रीजन ये है बिकॉज नथिंग इज लेफ्ट विद द पेरेंटल बॉडी। जैसा आप अमीबा में देख रहे हैं कि पेरेंटल बॉडी के साथ पेरेंटल बॉडी का कोई भी पार्ट यहाँ पे बचा नहीं, तो नथिंग इज लेफ्ट विद द पेरेंटल बॉडी, सो देयर इज नो नेचुरल डेथ। इसलिए हम लोग कहते हैं कि नेचुरल डेथ तो हुई नहीं, यही वाला तो ये दो डॉटर सेल में बन गया, तो इसकी डेथ कहाँ हुई? डेथ तो तब होती जैसे ह्यूमन बींग्स में हम लोग देखें, हम लोग इमोर्टल नहीं, हम लोग डेथ करते हैं तो वरीड कर दिया जाता है या जला दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों की बॉडी क्या हो गई, डिस्पोज हो गई। लेकिन यहाँ पे बॉडी कहाँ है, यहाँ पे बॉडी नई वही बन जा रही ना, दो डॉटर सेल। समझ में आया आपको? बाइनरी फिजन के अगर टाइप्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में उनको बांटा गया, इर्रेगुलर,
बाइनरी फिजन, जिसको हम लोग सिंपल बाइनरी फिजन भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फिजन, बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब यहाँ पे अगर हम लोग इनके नेम को समझें कि इनका नेमिंग ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ इनके डिवीजन का जो तरीका है वो इसी तरीके का है। जैसे अमीबा का शेप इरेगुलर होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यूक्लियस, पहले क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस होगी, वही प्रोसेस मैकेनिज्म की कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, बट यहाँ पे हो क्या रहा है, एक डॉटर सेल, न्यूक्लियस, एंड देन ये डिवीजन हो रहा है दो में, और दो डॉटर सेल में डिवीजन हो गया, यहाँ पे दो डॉटर। अब ये इरेगुलर है, इट मीन्स किसी भी डायरेक्शन में स्प्लिटिंग हो सकती है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। लॉन्गिट्यूडनल में देखें, जैसा कि आप डायग्राम पहचान रहे होंगे, यूग्लिना, हम आपको बार बार कहते हैं कि बायोलॉजी में फिगर बोलता है। अभी हम एक वीडियो आपके लिए लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि बायोलॉजी में डायग्राम बनाए कैसे, या बोर्ड की क्या रूल्स है, रूलिंग क्या है बोर्ड की, किस तरीके से आप किस पेन का यूज करेंगे, आप क्या तरीका आप अपनाएंगे, पेंसिल कौन सी लेंगे तो बेहतर डायग्राम बनेगा, ये सब पे हम वीडियो तैयार कर रहे हैं और फिर आपके लिए जल्दी ही लाने वाले हैं। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की बात करें, यहाँ पे इस तरीके से स्प्लिटिंग आप देख रहे हैं हो रही है दोनों डॉटर सेल्स की, तो इस तरीके से इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल फिजन कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग इसको यूग्लिना को रखते हैं। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पैरामीशियम है, ये डायग्राम से आप पहचान रहे हैं, पैरामीशियम में किस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है और इस तरीके से स्प्लिटिंग हो करके दो पैरामीशियम बन जाते हैं। ट्रांसवर्सली हो रहा है, इसलिए उसको ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं। तो दीज आर थ्री काइंड ऑफ बाइनरी फिजन। अब यहाँ पे मल्टीपल फिजन की अगर हम लोग बात करें तो डिफिनीशन को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। द पेरेंटल बॉडी डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल, वहाँ पे क्या था, टू डॉटर सेल, ड्यूरिंग वहाँ पे क्या था, फेवरेबल कंडीशन, यहाँ पे आ गया अनफेवरेबल कंडीशन। डिफरेंस भी समझते चलिए, हालांकि अभी हम आपको डिफरेंस समझा रहे हैं। पेरेंटल बॉडी, अब यहाँ पे ये नहीं कहा गया मैच्योर पेरेंटल बॉडी, इट मीन्स किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब जब वो रिप्रोडक्शन के एबल ना हो या रिप्रोडक्शन करने की कंडीशन में ना हो, ऐसी कंडीशन में अगर फिजन होता है तो पेरेंटल बॉडी डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अब नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए आप, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या, टू इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ डॉटर सेल। इट मीन्स अनफेवरेबल कंडीशन में मेनी क्यों, क्या दो में नहीं टूट सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, टू इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ डॉटर सेल। इट मीन्स अगर उनका ये समझना है या उस तरीके से समझते हैं कि ज़्यादा डॉटर सेल्स होंगे तो क्या होगा, चांस ऑफ कोई ना कोई तो सर्वाइव कर ही जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, टू चांस द सर्वाइवल ऑफ डॉटर सेल के लिए वो क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में मेनी डॉटर सेल्स में ब्रेक हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। यहाँ पे मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें या उससे पहले एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पे एल्गी आता है, प्लांट में प्लाज्मोडियम आता है जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है, एक क्लासिकल एग्जांपल है इसका। अमीबा में भी होता है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, सर ने तो बाइनरी फिजन बताया, हो सकता है लेकिन कंडीशन क्या होगी, अनफेवरेबल होगी, मोनोसिस्टिस होगा। ये इस तरीके से इसके एग्जाम्पल्स हुए। मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का डायग्राम देख रहे हैं जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया काज करता है ह्यूमंस में। अब यहाँ पे हम लोग इसके मैकेनिज्म को समझे तो डायग्राम से पहले देखते हैं, देन हम लोग बात करेंगे। डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि प्लाज्मोडियम सिंगल, ये न्यूक्लियस है। देन यहाँ पे दूसरे डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियस डिवीजन स्टार्ट हुआ। इट मीन्स जो न्यूक्लियस है वो मेनी न्यूक्लियाई में टूटना स्टार्ट हुआ। देखिए नंबर और बढ़ गया, और जब नंबर ज़्यादा हो गया तो जो इसकी वॉल थी, अपर वॉल थी, सिस्टिक वॉल थी, वो क्या हो गई, टूट गई, ब्रेक हो गई। और ये जो स्पोरोजोइट्स हैं, जैसा कि आप मलेरियल पैरासाइट्स में जानते हैं, या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हैं, उनकी डॉटर सेल्स हैं, ये देखिए टूट करके बाहर आने लगे और पूरी तरीके से ये ब्रस्ट आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे इक्वल डिवीजन नहीं हुआ,
क्यों इक्वल डिवीजन नहीं हुआ? मेनी डॉटर सेल और हर एक न्यूक्लियाई जो है, अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म इक्वली डिवीजन हो ही नहीं सकता है। इट मीन्स थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म ये अपने अराउंड ले करके क्या करते हैं, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने लगते हैं। याद रखिएगा, लिटिल बिट साइटोप्लाज्म अराउंड देम एंड दे बिकम सर्वाइव करने की कंडीशन में आ जाते हैं। यहाँ पे इक्वल डिवीजन भी नहीं हुआ, वहाँ पे क्या था, इक्वल डिवीजन हुआ। अब देखिए मैकेनिज्म की बात वही हम लोग कर लें। द न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय रिपीटेड इनटू मेनी न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस बहुत सारे डिवीजन में हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक वर्ड आपको कंफ्यूज करता है, एमाइटोसिस। इट मीन्स जब न्यूक्लियस का इक्वल डिवीजन ना हो तो उसको हम लोग कहते हैं एमाइटोसिस। माइटोसिस इक्वल डिवीजन कराता है, एमाइटोसिस का मतलब क्या हुआ, इक्वली डिवीजन नहीं हुआ। आप सेल डिवीजन के दो टाइप्स क्लास 8 में पढ़े होंगे, माइटोसिस और मेयोसिस। तो माइटोसिस टाइप से डिवीजन अगर होता है, क्योंकि ये एसेक्सुअल वाले क्या करते हैं, माइटोसिस टाइप का डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, माइटोसिस में आपने पढ़ा है कि 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, यहाँ पे 2 नहीं बन रही। कितनी डॉटर सेल्स बन रही हैं, मेनी डॉटर सेल्स बन रही हैं, इसलिए वो ट्रू माइटोसिस नहीं हुआ, इसलिए वो हुआ क्या, एमाइटोसिस। याद रखिएगा, शॉर्ट नोट आपसे पूछा जाता है 10th बोर्ड एग्जाम में, 12th में। अब यहाँ पे बात करें अगले मैकेनिज्म की, तो ईच न्यूक्लियस टेक्स अ बिट ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसा आप देख रहे हैं कि सभी न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेकर के एंड फॉर्म अ डॉटर सेल, क्या बना लेते हैं, डॉटर सेल्स बना लेते हैं। इस तरीके से ये मल्टीपल फिजन की कहानी हुई। अब हम लोग बात करते हैं दोनों की डिफरेंसेस की। तो यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक साइड में लिखे हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की अगर हम लोग बात करें तो आप भी अपने मन में सोचते रहिए या बोलते रहिए, हमको सुनाई तो नहीं देगा, कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बाइनरी फिजन में कितने होंगे। यस एग्जैक्टली 2 डॉटर इंडिविजुअल्स इसमें बनेंगे। मल्टीपल फिजन में अगर हम लोग बात करें तो इट फॉर्म मेनी डॉटर इंडिविजुअल, जैसा अभी आप लोगों ने प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में देखा। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम लोग बात करें तो बाइनरी फिजन में एक ही बार डिवीजन होगा, ओनली वंस, एंड यहाँ पे डिवीजन क्या होगा, रिपीटेडली। इट मीन्स ज्यादा, इट मीन्स न्यूक्लियाई मेनी, न्यूक्लियस मेनी न्यूक्लियाई में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। रेसिड्यू की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कोई भी रेसिड्यू बचता नहीं है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, सो दे आर कॉल्ड इमोर्टल। यहाँ पे रेसिड्यू इज लेफ्ट, रेसिड्यू क्या होगा, लेफ्ट होगा, बचेगा। कंडीशन क्या होगी, तो कंडीशन बाइनरी फिजन की फेवरेबल होगी एंड मल्टीपल फिजन की क्या होगी, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, अभी हमने आपसे डिस्कस किया। इमोर्टलिटी की बात करें तो यस प्रेजेंट, बाइनरी फिजन में प्रेजेंट होता है एक्चुअली। वैसे कुछ बुक्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही बता दिया गया, आपके एनसीईआरटी में भी। यहाँ मल्टीपल फिजन की बात करें तो यहाँ पे एब्सेंट होता है, क्यों, क्योंकि पेरेंट्स के साथ रेसिड्यू क्या होता है, बच जाता है। अब मेनी न्यूक्लियाई में वो भी तो न्यूक्लियस है जो पेरेंट के पास था। अब यहाँ पे हम लोग बात करें फेट ऑफ पेरेंट की, तो नथिंग इज लेफ्ट विद द पेरेंट, पेरेंट के साथ कुछ भी बचता नहीं है। एंड यहाँ पे क्या होगा, रेसिडुअल साइटोप्लाज्म इज लेफ्ट, इनके साथ साइटोप्लाज्म क्या होता है, इस तरीके मल्टीपल फिजन में बच जाता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपली बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। आशा करते हैं फिजन आपको क्लियर हो गया होगा। बाइनरी फिजन क्या होता है, मैकेनिज्म क्या है, मल्टीपल फिजन उसका मैकेनिज्म, एंड एट लास्ट डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और हम लोग पढ़ेंगे रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन एंड उन दोनों का डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन में क्या है डिफरेंसेस। थैंक यू।